आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है सुचेता एंड गायत्री आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन you are required to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet on 31st March 2000 for the year ended 31st March 2019. उनका रेशियो जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2. ओके, तो यहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो भी एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है उसके हिसाब से हम ट्रायल बैलेंस में टिक मार्क करके लेंगे। पहली जो एडजस्टमेंट है वो है स्टॉक ऑन 31st मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 19,700। यहाँ पे डेट देखिए, डेट हमारा ईयर का भी अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो चालू कब होता है कि 1 अप्रैल को चालू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। यहाँ पे स्टॉक जो है वो 31 मार्च का है, इसका मतलब वो ये हुआ क्लोजिंग स्टॉक। कभी भी याद रखना, जो भी 1 अप्रैल का स्टॉक होता है 1 अप्रैल के डेट का देते हैं स्टॉक, वो ओपनिंग स्टॉक होता है और लास्ट डेट मतलब 31 मार्च का जो देते हैं स्टॉक वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। उसकी वजह से ये जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में होती है और दूसरी होती है असेट साइड में। सेकेंड जो एडजस्टमेंट है वो है गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। कंपनी ने 3,000 रुपये का माल फ्री सैम्पल ऐसे ही बांटा है लोगों में। वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एक्चुअली उन्होंने कंपनी का मार्केटिंग करने के लिए, प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए 3,000 रुपीज़ का मटेरियल ऐसे ही बांटा है। तो इसकी जो एंट्री है वो हो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरी जो एंट्री है वो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये जो 3,000 रुपये का खर्चा ही है वो तो हमें वापस कुछ मिलने वाला नहीं है 3,000 रुपये का, तो वो जो है वो खर्चा ही है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस यहाँ पे दिया होगा ट्रायल बैलेंस में तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस ट्रायल बैलेंस में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नहीं है तो ये सेपरेटली ही हमें लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है थर्ड एडजस्टमेंट है मोटिव पावर इंक्लूड्स 500 फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। मोटिव पावर का जो खर्चा हुआ है उसमें से 500 रुपये जो है वो पावर मीटर का डिपॉजिट है, पावर मीटर के लिए डिपॉजिट। अभी पावर मीटर की तरह है, मोटिव पावर की तरह है इधर, तो यहाँ पे हम एक टिक लगा देते, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है डिप्रिसिएट बिल्डिंग 5%। बिल्डिंग का जो है बिल्डिंग जो यहाँ पे है उस पर हमें 5% डिप्रिसिएशन लगाना है, तो यहाँ पे एक टिक लगा लेते हैं। देन नेक्स्ट है राइट ऑफ 2,000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन डेटर्स। 2,000 रुपये जो हमें मिलने वाला नहीं है तो वो बैड डेप्स हो गया, वो सामने वाला जो हमें देने वाला नहीं है या वो डूब गया, कुछ भी हुआ तो 2,000 रुपये हमें नहीं मिलेगा, तो इसके लिए 2,000 रुपये का बैड डेप्स हो गया। और मेंटेन आरडीडी 3% ऑन डेटर, और डेटर जो है हमारे उस पर हमें 3% आरडीडी चार्ज करनी है, लेकिन कब कैसे देखिए, उसके आगे वाली जो भी एडजस्टमेंट वो भी इससे ही रिलेटेड है, वो पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड ऑफ बिल ऑफ 4,000। बिल्स जो भी बिल्स थे जो भी वो भी सन्डे डेटर्स की तरह ही होता है कि उससे हमें पैसा मिलता है। तो वो जो बिल्स थे उसमें से 4,000 के डिसऑनर हो गए, मतलब वो नहीं मिलेंगे, वो ख़त्म हो गए, कैंसिल हो गए। तो ये जो पैसा है वो हमें डेटर्स से, वो डेटर्स में डाल के वहाँ से वसूल करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल है, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल है, ये तो यहाँ पे एक टिक मार्क आ जाएगा। उसके बाद डेटर्स, यहाँ पे देखो पहले तो हमें यहाँ पे एक लाइन छोड़नी पड़ेगी आरडीडी के लिए, उसके बाद दूसरी लाइन छोड़नी पड़ेगी, सॉरी एक लाइन पहले हमें राइट ऑफ करने के लिए छोड़नी पड़ेगी, दूसरी लाइन जो है हमें बैड डेब्स जो डिसऑनर हुआ है 4,000 का उसके लिए छोड़नी पड़ेगी, और एक जो लाइन है वो हमें छोड़नी पड़ेगी इसके लिए आरडीडी के लिए। तो ऐसे और एक लाइन टोटल के लिए, मतलब यहाँ पे हमें टोटल 4 लाइन छोड़ने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम 4 मार्क लगा देंगे, तो यहाँ पे 4 लाइन हमें लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर से सारे एडजस्टमेंट्स ख़त्म हो गए। अब हम ट्रायल बैलेंस में देखते हैं परचेस एंड सेल्स। परचेस डेबिट साइड का जो है परचेस है, क्रेडिट साइड का जो है वो सेल्स है, ओके। वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स मैनेजर सैलरी मतलब ऐसे मैंने पहले ही बताया है। और कभी भी फैक्ट्री का जो काम होता है, जो फैक्ट्री में काम होता है वो सब जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। अभी ये वर्क्स मैनेजर मतलब फैक्ट्री में जो काम हो रहा है उसका जो मैनेजर है उसकी सैलरी है, तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा, ओके। यहाँ पे सैलरी है इसलिए वो
प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, ये फैक्ट्री से रिलेटेड है सैलरी, इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। उसके बाद ये कैपिटल है गायत्री और सुचेता का। देन ओपनिंग स्टॉक 18,000 जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। कैपिटल अकाउंट जो लाइबिलिटी साइड में हम उसके एंट्री करते हैं। उसके बाद वेजिस एंड सैलरी, वेजिस लिखा है इधर, पहला वेजिस आया है, इसके लिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल है असेट साइड, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी साइड। डिस्काउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, डिस्काउंट हमें मिला है। उसके बाद मोटिव पावर, मोटिव पावर जो मतलब ये फ्यूल वगैरह, पावर फ्यूल वगैरह ऐसा एक्सपेंस होता है, तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस होता है। मोटिव पावर जो होता है वो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस होता है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। उसके बाद कस्टम ड्यूटी जो है, कस्टम ड्यूटी भी जाएगी। और कस्टम ड्यूटी मतलब ये होता है कि कोई मटेरियल वगैरह लाया है तो उसके ऊपर हमें टैक्सेस देने पड़ते हैं, तो वो होता है कस्टम ड्यूटी, तो वो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा। देन नेक्स्ट है इंटरेस्ट, 1300 रुपये इंटरेस्ट मिला है जो क्रेडिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। उसके बाद अनप्रोडक्टिव वेजेस, यहाँ पे वेजेस लिखा है लेकिन ये प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं हुआ है, ये वेजेस किसी दूसरे काम के लिए यूज़ हुआ है, तो इसके लिए ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद ऑडिट फीस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कन्वीनियंस जाएगा 2000 है जो प्रॉफिट एंड लॉस। कन्वीनियंस मतलब जो भी मतलब ऑफिस का स्टाफ वगैरह होता है, तो जो ट्रैवलिंग, एक्चुअली ये कन्वीनियंस मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जो ट्रैवलिंग के लिए वगैरह दिया जाता है उसको कन्वीनियंस एक्सपेंस होते हैं। गुडविल जो है वो असेट है। गुडविल मतलब जो भी फर्म है उसकी उसका जो भी क्रेडिट वगैरह होता है उसको गुडविल बोलते हैं, तो वो असेट साइड में जाएगा। कॉपीराइट्स भी असेट साइड में जाएगा, बिल्डिंग असेट साइड में। पार्टनर्स लोन लाइबिलिटी साइड में जाएगा। इन्वेस्टमेंट असेट साइड में जाएगा। कैश एंड बैंक असेट साइड में जाएगा। यहाँ पे हमने सुचेता और गायत्री का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है वो बना लिया है। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसका हमें ग्रॉस प्रॉफिट जो है मिला है वो मिला है 1,15,850। डेबिट साइड जो है, डेबिट साइड की टोटल आ जाती है 92,350 डेबिट साइड की जो टोटल है। और क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो आती है 2,08,200 ऐसे टोटल आती है। तो हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट जो है मिलेगा 1,15,850। डेबिट साइड की जो टोटल है वो छोटी है और राइट साइड की जो टोटल है वो बड़ी है, इसके वजह से ये हुआ हमारा प्रॉफिट। अगर उल्टा होता, अगर राइट साइड की टोटल छोटी होती और डेबिट साइड की टोटल बड़ी होती तो वो हमें हमारा ग्रॉस लॉस होता, लेकिन यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट हमने डेबिट साइड में लिखा है, प्रॉफिट जो होता है डेबिट साइड में लिखते हैं। और टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन मतलब नीचे ले रहे हैं हम ये ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वर्क मैनेजर सैलरी, वेजेस एंड सैलरी। उसके बाद मोटिव पावर है उसको हमने डिपॉजिट लेस किया है। उसके बाद कस्टम ड्यूटी ऐड की है। और ये मोटिव पावर जो है उसका डिपॉजिट हमने यहाँ से लेस किया है। और इसकी दूसरी एंट्री हमने की है यहाँ पे असेट साइड में, डिपॉजिट फॉर मोटिव पावर 500 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट जो मिला है 1,15,850 वो हमने आगे लिया है, वो लिया है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,15,850। अब यहाँ पे जो आया है वो क्रेडिट साइड में आया है बाय डिस्काउंट और बाय इंटरेस्ट। यहाँ की टोटल होती है 1,17,550। ओके, और यहाँ पे देखिए डेबिट साइड में क्या आता है, अनप्रोडक्टिव वेजेस, ऑडिट फीस, रेंट, कन्वीनियंस, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। उसके बाद बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का देखिए कि बैड डेब्ट्स जो है 2000 था, वो पहले वाला 2000 बैड डेब्ट्स हमारा था। उसके बाद हमने यहाँ पे आरडीडी जो था वो 3% काउंट किया है डेटर्स पे, वो है 1485, वो हमने यहाँ पे ऐड किया है। वो कैसे निकाला है वो भी मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद उसकी टोटल जो है वो आई है 3,485। ओके, नेट प्रॉफिट जो हमें मिला है वो है 97,365। इसको हमने 3:2 जो ये सुचिता और गायत्री का रेशो है उसमें हमने डिवाइड किया है। तो वो कैसे डिवाइड किया वो भी हम देखेंगे।
डेटर्स जो हमारा था वो कितना था, वो ट्रायल बैलेंस में हमें दिया हुआ है, वो है 47,500, ठीक है। उसमें से 2000 हमें राइट ऑफ करने को बोला है, तो हमने वो माइनस कर दिया, तो मिला है हमें 45,500। उसमें से भी 4000 जो है वो डिसऑनर्ड हुआ है, कि बिल डिसऑनर्ड हुए थे 4000 रुपये, ठीक है। तो वो जो बिल डिसऑनर्ड हुए वो हमें डेटर्स से वसूल करने पड़ेंगे, डेटर्स में ऐड करने पड़ेंगे वो, और वहाँ से वसूल करने पड़ेंगे। तो हमने वो डेटर्स में ऐड कर दिया, तो वो हो गया 49,500। अभी ये 49,500 है ना, उस पर हमें 3% RDD निकालना है। तो 3% RDD हम कैसे निकालेंगे, 3 डिवाइड बाई 100 इंटू 49,500। तो 0 को 0 गए, और 3 मल्टीप्लाई बाई 495। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 1485 मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है गायत्री और सुचेता जो है वो प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, क्योंकि उनका प्रॉफिट है 97,365, ओके, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, ओके। तो 3 + 2 मिला के होता है 5। तो 97,365 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 19,473। उसके बाद गायत्री का शेयर कितना है, 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 19,473, तो मिलेगा हमें 58,419, जो कि गायत्री का प्रॉफिट ऑफ शेयर है, जो कि गायत्री का शेयर ऑफ प्रॉफिट है। उसके बाद सुचेता के शेयर कितने हैं, 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 19,473, ऐसे करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 38,946। तो ये हुआ सुचेता का शेयर। तो 97,365 जो प्रॉफिट था वो हमने दोनों में भी बांट दिया। तो इस ऐसे कैलकुलेशन करना होता है जब प्रॉफिट शेयर करना होता है पार्टनर्स के बीच। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग हमें दिया है कितना, 5%, और अमाउंट कितनी है बिल्डिंग की, 88,000। तो उसका कैलकुलेशन ऐसे करना है, 5 डिवाइड बाय 100 इंटू मल्टीप्लाई बाय 88,000। तो हमें मिलेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 880, तो मिलेगा हमें अमाउंट 4,400। तो ये हुआ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ये देखो यहाँ पे जो डेटर्स का है, डेटर्स में हमने, डेटर्स हमारा था 47,500, उसमें से हमने राइट ऑफ कितना किया है, 2000 हमें राइट ऑफ करने को बोला। तो बचा कितना यहाँ पे 45,500, ठीक है। और उसके बाद हमने जो बिल डिसऑनर हुआ, मतलब बिल वहाँ से नहीं मिल रहा है हमें 4,000 रुपये, तो हमें यहाँ से तो लेना पड़ेगा ना। तो हमने डेटर्स में ऐड किया, हमने 4,000 रुपये ऐड किया। तो उस टोटल हमारा डेटर्स कितना हुआ, 49,500 हमारा टोटल डेटर्स हुआ, ठीक है। उस पर हमने 3% RDD चार्ज की है। 3% RDD आती है 1,485, और वो RDD जो है वो यहाँ पे लेस की है, और जो हमें अमाउंट मिली है वो हमने यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे भी देखिए कि कभी कभी RDD, बच्चों का ये प्रॉब्लम बहुत होता है कि RDD कब लेस करनी होती है, और कभी कभी लेस हो जाती है, कभी कभी ऐड होती है, कभी लेस करना है कभी ऐड करना है, समझता नहीं है एक्चुअली। जो वो साल की, मतलब जो भी RDD ट्रायल बैलेंस में दी हुई होती है ना, वो हमेशा लेस करते हैं, और जो भी RDD हम एडजस्टमेंट दी होती है, या फिर वो साल की, वो वही साल की जो RDD होती है वो हमें ऐड करनी होती है, क्योंकि वो साल का एक्सपेंस है। और लास्ट ईयर की जो RDD रहती है, ट्रायल बैलेंस में जो दी हुई रहती है RDD, वो लास्ट ईयर का बैलेंस रहता है RDD का। तो वो जो बैलेंस रहता है वो हमेशा हमें लेस करना रहता है, और वही साल की जो RDD हम नहीं बनाते हैं वो हमेशा ऐड करनी रहती है। तो यहाँ पे हमने वो ऐड की है, तो पूरा खर्चा हमारा कितना हुआ, 3,485, ओके। और ये बैड डेट्स है, सॉरी, और ये हमें मिला है उनका प्रॉफिट, जो हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट को। ये है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। कैपिटल अकाउंट, अभी सुचेता का नेट प्रॉफिट है 58,419, जो हमने ऐड किया, तो उसका पूरा अमाउंट कितना हुआ, 1,33,419, ओके। देन गायत्री का भी प्रॉफिट जो था वो हमने यहाँ पे ऐड किया, उसका टोटल कितना हुआ 78,946। पार्टनर का लोन था वो हमने यहाँ पे लिख दिया 6,150, क्रेडिटर्स था 35,000 का, और बिल्स पेबल थे 27,300। अभी डेटर्स का असेट साइड में डेटर्स का मैंने तो आपको समझा दिया कि ये 48,000 कैसे आया, ओके। हमारे बैलेंस शीट की जो टोटल है वो है 2,80,000,
815.